स्वामी जी, कई बार लिवर खराब होने की वजह से स्किन की परेशानी भी कई लोगों में देखी जाती है। इसके बारे में भी आप समाधान बताएं कि इन इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। और योगाभ्यास तो हम कर ही रहे हैं आपके साथ। जैसे अभी हम उल्टी दस्त के लिए बता रहे थे, उल्टी के लिए हमने मोती पेस्टी का बताया, दस्त के लिए कोटोजारिस, कोटज घनवटी, कोलोग्रिट दस्त के लिए बताया, और कब्ज के लिए अभयारिष्ट, त्रिफला और दिव्य चोर बताया। ऐसे स्किन के लिए लीवर गड़बड़ हो, स्ट्रेस हो और ज़्यादा तीखे खाते हो, 3 चीज़ें, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, ये सब स्किन डिजीज़ को बढ़ाते हैं और बहुत लंबे समय तक कई प्रकार के टॉक्सिन्स अंदर रुक जाते हैं। ये स्ट्रेस फिजिकली भी होता है तो अंग प्रत्यंगों में दिखता है, मेंटल स्ट्रेस होता है तो ये हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव असर डालता है, हमारे व्यवहार पर, हमारी नींद पर। तो एक तो स्ट्रेस को ठीक रखने के लिए थोड़ा प्रसन्न रहने की आदत डालें और सदा जो प्रसन्न चित्त रहते हैं, ऐसे अपने रोल मॉडल्स को, भगवान राम को, कृष्ण को, शिव को, सदा सहज रहते हैं। देखो हमारे शिव भगवान आदि योगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कितने प्रसन्न रहते हैं, राम जी कितने सहज रहते हैं। तो ऐसी प्रसन्नता से रहा करें। लीवर के लिए बेस्ट है एक तो मंडूक आसन जो बार बार बता रहे थे, पवन मुक्त आसन, और अनार का प्रयोग, सुबह सुबह एप्पल का प्रयोग। लीवोग्रिट ये बड़ा ज़बरदस्त है, लीवोग्रिट और लीवामृत, ये पूरी फैमिली है इसकी। लीवोग्रिट भाई, खाली पेट खाने के बाद लीवामृत। और ये ऐसे लीवर के लिए बेस्ट है भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का जूस। वज्रासन में बैठना, खाने के बाद वज्रासन में बैठा करो। खाने का सीक्वेंस ऐसा को, दोपहर पूरा आहार लिया करो, सुबह नाश्ते में तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित तो बहुत हल्का लेना चाहिए, उसका नाम ही अल्पाहार है। और शाम को भी हल्का लेना चाहिए, दोपहर एक बार भरपूर खाए, लेकिन उसमें उस संतुलित और पौष्टिक आहार में पहले अनार, थोड़ा पपीता, सेब आदि फ्रूट्स, फिर थोड़ा सलाद, अंकुरित, और बाद में पका हुआ, अंत में गरिष्ठ। कुछ पहले शुरुआत ही खीर, पूरी, हलवा से लड्डू, जलेबी, इमरती से करते हैं। बोला ये जो है ऐसे लोगों के लिए तो स्वामी जी आटा तो रोज खाते हैं, सोटा घुमाने के बाद आप करते हैं। चकाचक माल चाहिए, तो ये चकाचक माल लास्ट में खाया करो, खीर, पूरी, मालपुए बाद में खाया करो। स्वामी जी, खाने पीने की बात हो रही है और बरसातों का मौसम चल रहा है, चबा करके खाओ। तो मैं ये जानना चाह रही थी स्वामी जी, कुछ लोग तो इस मौसम में सुबह, शाम और खाने के आधे घंटे बाद गुनगुना पानी पीने की सलाह देते हैं, ये कितना फायदेमंद है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सौंठ का पाउडर मिलाकर कम से कम दिन में ये अच्छा गुनगुना पानी तेज गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू मिला के पी लो। इस समय नींबू सस्ता हो जाता है। हाँ, मई जून में तो बहुत महंगा होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, दिसंबर में आकर के तो इतना सस्ता हो जाता है। उस समय लोग इकट्ठा करके अचार डाल लेते हैं, कुछ रस निकाल करके रखते हैं, रस, नींबू का रस निकाल करके कांच की बोतल में रख करके फ्रिज में रख लेते हैं और फिर उसको 12 महीने प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि नींबू खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें नेचुरल सिट्रिक एसिड होता है। तो तेज गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल करके पियो, गला भी साफ हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है। तेज गर्म पानी में 1 कप से ज़्यादा गर्म पानी मत पीना, ये अच्छा है, ये अच्छी आदत है। उसमें थोड़ा तुलसी डाल लें, उसमें और कोई जड़ी बूटियाँ डाल लें, थोड़ा उसके अंदर लेमन ग्रास डाल लें और टेस्टी हो जाता है। तो ये चाइना में, कोरिया में बहुत, इधर जापान में खूब पीते हैं, अलग अलग प्रकार के। स्वामी जी, ये वाली बात जरा एक बार फिर से दोहरा दें। जैस्मिन डाल लेते हैं। ये जो लेमन जूस रखने वाली बात आप कर रहे थे, तो नींबू का रस अगर शीशे की बोतल में रख लिया जाए तो इसमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं, ये रहेगा, साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कुछ मिलाने और की नहीं मिलाना है, उसको जो है फ्रीज में रख दो आप, बिल्कुल कतई खराब नहीं होगा। हाँ। और जो है ये आजमाई भी बात है। और अब पता नहीं क्या कह गई मीनाक्षी जी, हमको समझ भी नहीं आया। नहीं स्वामी जी, एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोग जो है अच्छे रस में
फिर फोम रस मिला देते हैं, फिर उसे बर्बाद रस बना देते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कुछ लोग हाँ वो वाइन में, दारू में नींबू मिला करके, कोकोला मिला करके और पता नहीं क्या क्या ठंडा ठंडा पानी फिर cocktails आइस मिला बनाते करके पीते हैं, वो वाला मामला नहीं। हुसैन प्रिजर्वेटिव्स मामला से जुड़ा हुआ सवाल पूछे तो स्वामी तो जी ये का सच्ची कहना है बात कि है, प्रिजर्वेटिव नींबू को ऐसे इटसेल्फ प्रिजर्व किया जा सकता है। और हाँ आंवला, आंवले को प्रिजर्व करना हो ना, हमारे यहाँ तो पेड़ ही ऐसे हैं, ये 12 महीने फल देते हैं। हमारे ऐसे पेड़ हैं सैकड़ों, हमारे यहाँ 12 महीना आंवला रहता है, 12 मास से आंवला है, 12 महीने। हाँ फिर आंवले को आप, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है नमक, इसलिए आप कोई भी फूड खाते हैं प्रिजर्व फूड, उसमें सोल्ट एंड स्वीट, चीनी और नमक मिलेगा। तो आंवले को नमक के पानी के अंदर उसमें डाल दो, वो आंवला सुरक्षित रहता 12 महीने। गुजराती लोग ये आम का भी, ये आम लग रहा है ना चारों तरफ, आम का रस निकाल करके फ्रीजर में रख देते हैं, फिर उसको खाने से पहले थोड़ा निकाल लेते हैं, तो उसमें दूध डाल करके अथवा तो पानी डाल करके, और एक तो बहुत अच्छा तरीका है, आम रस निकाला थोड़ी देर कोटियर में रखते हैं, ठंडे ठंडे में थोड़ा सा ठंडा रहता है, ज़्यादा नहीं, फिर उसमें सूंठ डालते हैं, सूंठी और घी डालते हैं और तब आम रस खाते हैं। वो तो इतना पौष्टिक होता है, वो खा करके तो जो अंडरवेट है महीने में 5 किलो वजन, 10 किलो वजन बढ़ा लेते हैं। चलिए, ये सारी बातें स्वामी जी सबने मुझे लगता है नोट डाउन कर ली होंगी, बड़े कमाल की हैं कि जब सीज़न चल रहा उसमें अगर उसको स्टोर कर लिया जाए और वो ख़राब नहीं हो तो फिर कहना ही क्या।